हम सब चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो, कहीं भी रह लें, पर हमारा देश भारत रहेगा और भारत देश पे मुझे प्राउड है। जय हिंद, वंदे मातरम कहने पे मुझे प्राउड है और हर भारतीय को होना चाहिए। अरे भारत के खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा, कोई भी उसकी तरफ देखेगा तो उसको भयंकर और बेखौफ रिएक्शन का सामना तो करना पड़ेगा। गाइस, आपका स्वागत है पीपोए में। यहाँ आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे बात करेंगे और सबसे पहले मैं आपको ये मैप दिखाना चाहता हूँ। इस मैप को देखिए। शुभ सिंह जो कि एक कैनेडियन इंडियन ओरिजिन के सिंगर हैं, हिप हॉप सिंगर हैं, जो कि अभी हाल ही में 2 साल में बहुत ज़्यादा इमर्ज कर रहे हैं। बहुत सारे इनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। उनका एक टूर होने वाला था जो कैंसिल हो गया है। इन्होंने एक मैप शेयर किया था मार्च 22 को। इस मैप में बहुत सारे लोग देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर फेडेड या उड़ाई दिया गया, पर बहुत सारे लोग ये नहीं देखेंगे कि जहाँ पंजाब को ब्लैकआउट किया, वहाँ पंजाब के साथ साथ हरियाणा को भी इंक्लूड किया है, हिमाचल प्रदेश को भी इंक्लूड किया है, जो कि नॉर्मली खालिस्तानी मैप्स में होता है। और यहाँ कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को भी रिमूव कर दिया गया। इससे वो भी प्रोवोक भी हो सकते हैं और उनको ये भी लग सकता है कि क्या हम बिलोंग नहीं करते। ये आर्ट वर्क किसी और का है, उस पर भी बात करेंगे। पर ये शेयर किया शुभ ने, तब शेयर किया जब अमृतपाल के अगेंस्ट क्रैकडाउन चल रहा था। मैंने एक वीडियो किया था। ये जो पोस्ट, ये स्टोरी जो शेयर की है शुभ ने, ये मार्च 22 को किया। हमने एक वीडियो बनाया था मार्च 21 को, जिसमें हमने पूरा अमृतपाल सिंह का क्रैकडाउन एक्सप्लेन किया था, खालिस्तानी मूवमेंट की हिस्ट्री एक्सप्लेन किया था। अगर आपको वीडियो देखना है तो देख सकते हैं। उसके बाद अमृतपाल सिंह तो पकड़े गए, उनके साथी भी पकड़े गए। वारिस पंजाब डे, उसके कई लोग पकड़े गए। उस वक्त बहुत सारी प्रोटेस्ट हो रही थी वर्ल्ड वाइड, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूके में, जिनके अराउंड हमने वीडियोस किए थे। बहुत ज़्यादा बात की थी इस बारे में, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई थी इस बारे में। और उसी टाइम का ये स्टोरी है, उसी टाइम ये आर्ट वर्क, उससे ठीक एक दिन पहले जब हमने वीडियो किया था, उसी दिन ये आर्ट वर्क भी जो आर्टिस्ट है जिसका नाम है अमनदीप सिंह, उसने शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम पे। तो अब आफ्टर ऑलमोस्ट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो करीबन 6 महीने बाद अभी शुभ का एक टूर अनाउंस हुआ था, इंडियन टूर, और उसको कैंसिल कर दिया गया। को पता ही है इंडिया और कनाडा का भी क्राइसिस चल रहा है। वो एक और वीडियो में मैं कल या परसों बात करूंगा, उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको जानने बड़े जरूरी हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो इरप्ट करते हैं। क्या हुआ ऐसा कि ये टूर कैंसिल हुआ? ये क्या भेड़ चाल हो रही है? क्या हम बहुत सेंसिटिव हो गए हैं? क्या शुभ का इंटेंट सही था या गलत था? शुभ ने क्लैरिफिकेशन भी है, उसको भी देखेंगे। जिसने आर्ट वर्क बनाया वो उस आर्टिस्ट की भी क्लैरिफिकेशन आई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्यों सारी कंपनीज ने अपना सपोर्ट खींच लिया शुभ से, उसके बारे में बात करेंगे। क्या शुभ का फ्यूचर अब खतरे में पड़ गया? क्या हो रहा है शुभ के साथ? क्या उसको कैंसिल कर देना चाहिए? क्या ये कैंसिल कल्चर में शुभ जो एंगल्फ हो रहा है, ये सही है, गलत है? ये सारे सवालों के जवाब आगे इस वीडियो में देखते रहिए। तो सबसे पहले जानते हैं शुभ के बारे में। शुभ 26 साल का कैनेडियन सिंगर है, इंडियन ओरिजिन का है, पर अपने आप को वो बताता है पंजाबी कैनेडियन, नॉट इंडियन ओरिजिन। ये वो अपने यूट्यूब चैनल में अपनी बायो में बताता है। वो बताता है कि कैसे उसके 250 मिलियन से भी ज़्यादा स्ट्रीम्स वर्ल्ड वाइड हुए हैं और इसलिए उसको बिगेस्ट इमर्जिंग सिंगर बोला जा सकता है पूरे दुनिया का। शुभ के बहुत सारे गाने पीछे वायरल हुए हैं, जिसमें एक था वी रोलन। उसका जो टूर है जो अगस्त में अनाउंस हुआ, तो उसके कई फेजेस थे इस वर्ल्ड टूर के, जिसमें एक इंडिया टूर, उसके बाद ही हैड टू गो टू यूके एंड देन टू दुबई। शुभ का टूर कल शुरू होने वाला था, जो है 23 सितंबर, जो अब कैंसिल हो चला। ये अनाउंसमेंट बुक माई शो के द्वारा आई अगस्त में, जिसके हिसाब से करीबन 12 सिटीज इंक्लूडिंग 2 सिटीज ऑफ पंजाब शुभ को जाना था ये कॉन्सर्ट करने, जो कि करीबन 3 महीने चलता, पर अब वो कैंसिल हो चला। जो न्यूज़ बुक माई शो के हैंडल से ही आई सितंबर 20 को, एमिड्स ऑल द इंडिया एंड कनाडा क्राइसिस। अब मैं बात करना चाहूँगा उन सारी कंपनीज के बारे में जिन्होंने अपना सपोर्ट खींच लिया। क्यों? जैसा बुक माई शो ने इस पोस्ट में बताया कि सारे टिकट्स जिन्होंने भी परचेज करी उनको रिफंड दे दिया जाएगा और ये शो कैंसिल हो गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। बिकॉज एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होता है, बहुत सारा पैसा लगता है और सारा रिफंड देना, इट्स अ बिग लॉस फॉर द कंपनी, बट बुक माई शो हैज़ डन इट। उसके साथ साथ बोट का भी एक बयान आया। बोट ने भी कहा है, जो इस टूर के स्पॉन्सर्स से, कि वो अपनी स्पॉन्सरशिप विड्रॉ कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट विद एनी बडी, दे डू नॉट सपोर्ट एनी आर्टिस्ट जिसके व्यूज़ एक्सट्रीमिस्ट हों, जो कि हमारे देश के खिलाफ हों। अमन गुप्ता, हैट्स ऑफ मैन, गुप्तास को प्राउड करवाया आपने। एक और कंपनी है मौज, जहाँ बहुत सारे सॉन्ग्स की लाइब्रेरी थी शुभ की, तो उन्होंने वो सारी लाइब्रेरी रिमूव कर दी है टू शो दैट दे ऑल्सो कंडेम दिस। तो क्यों करते हैं सारे ब्रांड्स ऐसा? क्योंकि एक ब्रांड की इमेज ही सब कुछ होता है। ब्रांड की इमेज बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है और विदाउट एन इमेज, विदाउट ब्रांडिंग यू कैन नॉट सर्वाइव। बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं कि आपका ब्रांड है पीपोए और
आपने ब्रांड क्यों बनाया, क्या मकसद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ, तो मेरा एक कोर्स भी है, वो तो हम लॉन्च करेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बट अभी मैं उसकी प्रमोशन नहीं कर रहा। बट मैं एक चीज़ ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक इन्फ्लुएंसर गाइड बनाई है उन सब लोगों के लिए जो जिनके मन में बहुत सवाल होते हैं कि क्या मैं भी इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ, और कई बॉटलनेक्स वो फेस करते हैं, कई सवाल होते हैं जिनके सबके जवाब मैंने इस इन्फ्लुएंसर गाइड में दे दिए हैं। अगर आप में कोई पैशन एक्सपर्टीज और आप बनना चाहते हैं इन्फ्लुएंसर, तो ये गाइड जरूर डाउनलोड कर लेना। अगर आप एक्स को यूज करके, जो कि ट्विटर था पहले, एक्स हो गया, और उसको यूज करके आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसकी भी गाइड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप ये दोनों रिसोर्सेज डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं, बिकॉज ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया। बट अब चलते हैं आगे, बात करते हैं कि जो शुभ ने शेयर किया अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे, क्या वो इंटेंटफुल था, क्या वो बेसिस बन जाता है कि उसको कैंसिल कर दिया जाए या उसका टूर कैंसिल कर दिया जाए। जो आर्टवर्क शेयर किया था, उस आर्टवर्क को बनाया किसने है और उसके पीछे क्या इंटेंट था, क्या जस्टिफिकेशन दी है उस आर्टिस्ट ने, और वो सही है गलत है। चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले टाइमिंग की बात यहां बड़ी जरूरी है। ये हुआ 22 मार्च को, जब अमृतपाल सिंह पे क्रैकडाउन चल रहा था। पंजाब में बहुत जगह इंटरनेट नहीं चल रहा था। कई लोगों ने ये भी बोला कि ऐसा नहीं है, जैसे मैंने भी एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें आप लोगों से मैंने सवाल पूछे थे और ये बोला था कि मैं आपके जो रिएक्शंस हैं, आपके कमेंट्स हैं, आपके रैशनल है, वो शेयर करूंगा। तो उनमें से एक कमेंट मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, जहाँ हमारे कम्युनिटी के एक रिप्रेजेंटेटिव ने यहाँ शेयर किया कि कैसे ये हर जगह नहीं था, इंटरनेट चल रहा था एंड ऑल, इट वाज नॉट दैट इट वाज कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट, बट एनीवेज ये उस टाइम पे हुआ 22 मार्च को। 21 मार्च को हमने वीडियो किया था, आप देख सकते हैं। तो एक तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ इस टाइम पे बहुत सारी खालिस्तानी मूवमेंट्स भी हो रही थी, तो ये बहुत सेंसिटिव टाइम था एनीवेज। तो शुभ ने प्रे फॉर पंजाब करके ये शेयर किया और अब एक क्लैरिफिकेशन भी दी है। एक क्लैरिफिकेशन के हिसाब से जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया, उन्होंने बोला है कि मेरा कोई भी इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं था, कोई सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए नहीं था। मैं बस इस बात से पैनिक्ड था कि भाई पंजाब हैज बीन ब्लैक्ड आउट। बट मेरा सवाल शुभ से ये है कि क्या एज एन आर्टिस्ट जिसका बहुत सारा इन्फ्लुएंस है, जिसके गाने वायरल हो रहे हैं, क्या विद नॉट ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड शुडंट यू बी मोर कॉग्निजेंट ऑफ दिस फैक्ट कि आपकी एक छोटी सी चीज बहुत लोग उसको यूज कर सकते हैं। जैसे जो आर्ट वर्क बनाने वाला आर्टिस्ट है, उसके इस आर्ट वर्क को कैसे लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं और कैसे यूज कर रहे हैं, वो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी उस पर आऊंगा मैं। तो शुभ ने जब ये शेयर किया, तो क्या उनको नहीं दिखा कि नॉर्थ ईस्ट स्ट्रीट्स यहां से ओमिट हो गए इस मैप में? इस मैप को अगर आप देखें, क्या ये गलत मैसेज नहीं दे रहा? क्या आप किसी और तरह प्रोटेस्ट नहीं कर सकते या अपना कंसर्न नहीं शेयर कर सकते? कंसर्न हम सबको है, हम सबको शेयर करना चाहिए जब भी हमें किसी चीज से कंसर्न हो। वी हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। पर कॉस्ट क्या है? अपने भारत के टुकड़े, क्या ये कॉस्ट है जिसे मौका दें और लोगों को? क्या एक एजुकेटेड सिटीजन ये करेगा? बिल्कुल नहीं। क्या एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये करेगा? बिल्कुल नहीं। या इंटेंट आपकी जो भी हो, बट आपने जो किया वो इरिस्पॉन्सिबल जरूर था। उस पर अभी आऊंगा मैं कि आपको उसकी वजह से आपका टूर कैंसिल होना चाहिए या नहीं, बट दिस वॉज क्वाइट इरिस्पॉन्सिबल। और अब आते हैं उस आर्टिस्ट पे जो अपने को इंक्विजिटिव बोलते हैं, अमनदीप सिंह। उन्होंने ये बोला है कि मेरा काम जो है आर्ट्स के थ्रू मैं थॉट्स प्रोवोक करता हूं। बहुत अमेजिंग काम है एंड आई रिस्पेक्ट ऑल द आर्टिस्ट। आर्ट के थ्रू इतनी सारी बातें बोलना, इतनी डीप बातें बोलना बहुत बड़ी बात है। और ये बताते हैं कि कैसे कितने सालों से, एक दशक से भी ज्यादा इन्होंने आर्ट वर्क के थ्रू अपनी बातें कही हैं। पर अमनदीप, आपने 2 आर्ट वर्क दिखाया। अपनी क्लैरिफिकेशन में आपने ये दिखाया जहां आपने जम्मू कश्मीर को वापस इंडिया का पार्ट बताया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इंडिया का पार्ट बताया, पर जो पहले आपने शेयर किया था उसमें नहीं। आप ये रीजन देते हैं, अमनदीप ये रीजन देते हैं अपने पोस्ट में कि वो ध्यान खींचना चाहते थे पंजाब पे जो ब्लैकड आउट था। पर एक बात बताइए, पूरे देश को आपने लिटअप दिखाया, पंजाब को ब्लैकआउट दिखाया और ऊपर जम्मू कश्मीर को फेड कर दिया, रिमूव ही कर दिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को रिमूव कर दिया क्योंकि अटेंशन खींचे पंजाब पे जो ब्लैकड आउट है। ब्लैकआउट तो कोई भी चीज करोगे तो उस पर अटेंशन वैसे भी जाएगी। तो यहाँ इंटेंट पे सवाल होता है। यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को रिमूव कर देना, वो जो बिल्कुल राइट साइड पे, उसका क्या रैशनल है? उसको क्यों रिमूव कर दिया? क्या आपको नहीं समझ में आता कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, वो चीज का फायदा उठाएंगे और जो लोग भारत को अपना देश मानते हैं वो ये सोचेंगे डू वी नॉट बिलोंग? अब 2 तरफा तीर मार रहे हो और ये एक आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है अमनदीप। ये तो बड़े आराम से चीजों को घुमाना हो गया। कुछ कमेंट्स हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे आए जिनको मैं पढ़ना चाहूंगा। कुछ कमेंट्स बहुत ही अमेजिंग कमेंट्स है जिसको मैंने पिन भी किया एक कमेंट को, जिसमें दीपक कुमार सिंह बोलते हैं कि पंजाबीज हैव गिवन एवरीथिंग टू द फ्रीडम ऑफ दिस लैंड। क्योंकि ये इसलिए कमेंट आ रहा है क्योंकि शुभ ने बोला था कि पंजाबीज ने बहुत कुछ दिया है भारत को, बहुत स्ट्रगल किया है। बिल्कुल ठीक है। और दीपक कुमार सिंह बोलते हैं, मैं भी इस बात से बिल्कुल राय रखता हूं कि दे हैव गिवन एवरीथिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ दिस लैंड। वी रिस्पेक्ट दैट एंड विल कंटिन्यू टू रिस्पेक्ट देम एंड ऑल दोज हु आर फाइटिंग फॉर अस, जो भी हमारे लिए लड़ रहे हैं। पर इसका क्या मतलब है कि पंजाबीज की रिस्पेक्ट करने के लिए हम डिस्टॉर्टेड मैथ्स शेयर करेंगे? और ये सवाल बहुत तगड़ा है दीपक का। हम अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कटआउट के लिए पंजाब में,
तो क्या अदर पार्ट्स को रिमूव कर देंगे? ये कैसी आर्ट हुई? और इसको जस्टिफाई कर रहे हैं हम फिर बहुत इरेशनल जस्टिफिकेशन देके। लोग बेवकूफ हैं यहाँ, पीपोए बेवकूफ है। क्या वो इस बारे में बात नहीं करेगा? बिकॉज हमारा तो काम है मैनिपुलेशन को उजागर करना, ये छुपेगा नहीं। मेरे दोस्त, बहुत सारे और कमेंट्स हैं जो मैं थोड़े थोड़े आपको दिखा देता हूँ, जो कि दे ब्यूटिफुली एक्सप्लेनिंग एंड आई एम प्राउड ऑफ माई कम्युनिटी हु इज कमिंग अप विद सच रैशनल। और मैं चाहता हूँ आप लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो शेयर भी करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपका रैशनल क्या है, आप क्या सपोर्ट करते हो, आपकी राय क्या है इस बारे में। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, तो इनक्विजिटिव भाई अमनदीप सिंह, आप अब कह रहे हो कि अब मैंने वो मैप ठीक कर दिया है बिकॉज आप किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहते। पर मेरे दोस्त, पर आपने साथ साथ अभी भी उस चीज को डिफेंड करा। मुझे लगता है गलतियां सबसे होती हैं, पर जब भी गलती हो तो अनकंडीशनली अपॉलॉजी मांग लेनी चाहिए। मेरा कंक्लूजन बस इतना है गाइस, जो भी जस्टिफिकेशन के थ्रू आ रही है, जो आर्टिस्ट है उसके थ्रू आ रही है, मेरा बस सिंपल कंक्लूजन ये है कि कैंसिल कल्चर कि मैं सख्त खिलाफ हूं, किसी को भी कैंसिल करना नहीं चाहिए बिकॉज मिस्टेक्स हर इंसान करता है, हर ह्यूमन इज प्रोन टू मेक मिस्टेक्स, प्रोन टू मेक एरर्स। और सेकंड चांस सबको मिलना चाहिए, पर उसके साथ एक अपॉलॉजी अनकंडीशनल होनी चाहिए। पर तब अपॉलॉजी बड़ी मुश्किल हो जाती है जब मेरे देश के टुकड़े कोई दिखाई या उसको सपोर्ट करे। हम सब चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो, कहीं भी रह लें, पर हमारा देश भारत रहेगा और भारत देश पे मुझे प्राउड है। जय हिंद, वंदे मातरम कहने पे मुझे प्राउड है और हर भारतीय को होना चाहिए। अरे भारत के खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा, कोई भी उसकी तरफ देखेगा, तो उसको भयंकर और बेखौफ रिएक्शन का सामना तो करना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है इंडिया टूर शुभ का सही कैंसिल होगा। वो आगे यूके जाएं, दुबई जाएं, बट मुझे लगता है एक और चांस दे सकते हैं। कैंसिल फॉर लाइफ किसी को नहीं करना चाहिए, एवरीबडी वुड लर्न। हाँ, बट इंडिया में मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग कदम रखें और कमाएं जो अपने आप को पंजाबी कैनेडियन कहते हैं, इंडियन कैनेडियन नहीं कहते, और फिर इंडिया में ही पैसा कमाना चाहते हैं, यहाँ शोज करके, कॉन्सर्ट्स करके, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट सबसे बड़ी इंडिया है। यहाँ से पैसे कमा के फिर खालिस्तानी मूवमेंट्स का पार्ट बनो, उनको सपोर्ट करो, और फिर इंडिया के टुकड़े जो करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करो। ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वी शुड ऑल बी कॉशियस अबाउट दिस एंड हेंस मुझे लगा कि ये वीडियो सारी बातें सामने रखने के लिए बहुत जरूरी है। आपका क्या कहना है? क्या शुभ सिंह को कैंसिल कर देना चाहिए? क्या उसको इंडिया में बैन कर देना चाहिए, या उसको एक और मौका देना चाहिए? मैं अपनी कम्युनिटी से इस बारे में जरूर सुनना चाहूंगा और आपका रैशनल, आपका तर्क जरूर सुनना चाहूंगा। और जो तर्क मुझे लगेगा कि उसमें बात है, कुछ वजन है, उसको मैं पिन जरूर करूंगा। ये वीडियो शेयर करना, और ऐसे वीडियोस के लिए अगर आपको लगता है कि ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लेना तुरंत विद बेल नोटिफिकेशंस ऑन। आई वुड मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं काश, आप देख रहे हैं पीपोए, और अब कुछ नहीं छुपेगा।